चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना, ये अक्सर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में या फिर शॉर्ट वीडियो में पोस्ट करते रहता हूं और इस प्रश्न के उत्तर कई लोग गलत जवाब देते हैं। तो चलिए इस शॉर्ट वीडियो को मैं आपको बता देता हूं बहुत ही छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अक्सर हम लोग इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसको गलत तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे 500 प्लस 500 को जोड़ेंगे, है ना, मतलब 500 प्लस 500 का आधा कितना होगा? तो लोग क्या करते हैं, 500 प्लस 500 को जोड़ देते हैं, उसके बाद आधा निकालते हैं। लेकिन गणित का नियम है और इसका उत्तर देखिए, यहां पर देखिए 500 प्लस 500 का आधा कितना होगा? तो लोग जो है आंसर दे देते हैं 500। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आए जिसमें इधर देखिए यहां पर जो लिखा है ना, उसमें का लगा हुआ है और यहां पर लिखा है आधा, अर्थात इतने भाग को आपको पहले हल करना होता है। क्यों पहले हल करना होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, इसके तहत यदि हम इसको हल करना चाहें तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करना है। लेकिन यदि ब्रैकेट नहीं है तो यहां पर देखिए ऑफ को आपको हल करना होता है, ऑफ को, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना, मतलब आपको गुना करना होता है। तो यहां पर देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसको, ये जो प्रश्न दिख रहा है उसको क्या करता है, 500 लिखता है, प्लस यहां पर लिख देता है 500 और यहां पर गुना में बदल देता है ना, उसके बाद लिखता है आधा। अगर आप ऐसा करके हल करेंगे, है ना, तो कहने का मतलब है कि अगर इसको आप गुना करके हल करते हैं और मान लीजिए यहां पर भाग की संक्रिया हो गया, तब कैसे करेंगे? तब तो बोर्ड मास के नियम के तहत आप क्या करेंगे, भाग की संक्रिया को पहले हल कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्या करना है, इसका मतलब अगर जब भी किसी प्रश्न में इस प्रकार का प्रयोग हुआ हो तो इसको पहले हल ही कर देना चाहिए। हल कर देने का मतलब है इसको गुना के चिन्ह में नहीं बदलना है, सीधा इसको हल ही कर दो। कितना हो जाएगा? 250। अब इसको 500 के साथ 250 को जोड़ना है। और कई लोग क्या करते हैं, 500 प्लस 500 का आधा मतलब 500 और 500 को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद आधा करते हैं तो उत्तर 500 आ जाता है। तो कई लोग 500 को कमेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत उत्तर है ये। ठीक है, और इसका वास्तव में सही उत्तर कितना है? 750। उत्तर मैंने बता दिया है कि इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है। इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है, जब भी प्रश्न दिया हो, जैसे यहां पर देखिए 100 भागित 100 का आधा, ऐसा अगर लिखा है मान ले जाए, ठीक है, तो अब अगर आपने इस मेथड को सीख लिया है तो अगर इसको आप गुना के चिन्ह में बदल के हल करेंगे, जैसे 100 भागित, आपने यहां पर 100 लिख दिया और का मतलब गुना लिख दिया, फिर आपने आधा करा, तो अगर आपने इसको चिन्ह में बदल दिया तो आपका आंसर यहां पर फिर से गलत होगा। आपको चिन्हों में नहीं बदलना है, क्योंकि चिन्ह में बदलेंगे तो यहां पर भाग की संक्रिया दे दिया है। अब क्या करेंगे, गुना और भाग में हम पहले भाग की संक्रिया को हल करेंगे, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं गुना और भाग में किसको पहले हल किया गया है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है, भाग है, तो भाग की संक्रिया को पहले हल करेंगे। किससे पहले? मल्टीप्लाई से पहले। लेकिन हमको पता है कि मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड से पहले किसको हल करना होता है? ऑफ को हल करना होता है। ऑफ का मतलब का और का मतलब गुना, तो आपको पहले से इसको गुना ही कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करते, इस प्रकार चिन्ह बदल के हल करते तो हमारा उत्तर गलत आता, लेकिन हम चिन्ह बदल के नहीं हल कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते, आधा कर देते। इसको हम आधा कर देते तो हमारा उत्तर कितना आता है, ये 50 आता। यहां पर कितना आता, 100 भागित 50। अब इसको हम कटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार हमें सही तरीके से गणित को हल करना सीखना है। अगर हम गलत तरीके से हल करेंगे तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। और इसी प्रश्न को देखिए, यदि आप इसको गुना करके हल करते तो गुना करके हल करते तो 100 और 100 को तो पहले आप कटा देते, तो 1 भागित, अब भाग हो गया है तो बटे 2 करते, 1 बटे 2 करते। ठीक है, क्योंकि गुणित 1 बटे 2 है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0.5। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि आपको सही मेथड कौन सा अपनाना है। ये वाला तरीका क्या है, गलत है, आपका उत्तर ये वाला सही है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने एक और कमेंट किया था, ये वाला कमेंट है ना, 60 वीडियो बनाया था और इसमें भी कई लोग गलत जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 11 से गुना करने पर उत्तर क्या आएगा? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 11 से गुना करना है। चलिए, हमें प्रश्न में यह तो समझ आ गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गुना करना है 11 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा, यह मैंने पूछा था। अब लोगों में यह कंफ्यूजन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि कई लोग 3 को आंसर दे रहे हैं, कई लोग 5 को दे रहे हैं, कई लोग 11 को दे रहे हैं, मतलब सबका विचार अलग अलग आ रहा है। तो वास्तव में इसका सही उत्तर क्या है, 11 से गुणा कर रहे हो तो सही है,
लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, समस्या यहां पे हो रहा है। तो भाई कई लोग 1 को मानते हैं, कई लोग 2 को मानते हैं, कई लोग 3 को मान रहे हैं, कई लोग तो 5 को ही मान रहे हैं। याद रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2। अब यदि आपको पता होता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो आपको समझ आ जाता कि हम 11 को 2 से गुना करते और हमारा उत्तर आता 22। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत उपयोगी लगा होगा आपको, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।